हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि यदि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं या कोई सी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ह्यूमन बॉडी टॉपिक जो होता है साइंस बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय की धड़कन जो होती है वह कितना होती है? तो 72 बार होती है 1 मिनट में, यानी कि पर मिनट में 72 बार होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, तो मानव खोपड़ी में हड्डियां जो होती है सो कितना हड्डी होती है? तो 8 हड्डी होती है मानव खोपड़ी में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होती है वह कितना होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होती है वह 1618 बार होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन जो होती है वह 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। तो 1350 भी ऑप्शन में आ सकता है, 1400 ग्राम भी ऑप्शन में आ सकता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होती है वह क्या होती है? तो सेरेब्रम जो होती है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होती है, जिसे हम लोग परम मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किडनी की वजन जो होती है वो कितनी होती है? तो किडनी का वजन जो होती है सो 150 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपिज हड्डी होती है, और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सी होती है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होती है वह एनामिल होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होती है वह कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होती है 120/80 होती है। रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के कितना भार का होता है? तो रक्त की मात्रा जो होती है, यानी कि ब्लड का मात्रा जो होती है शरीर के भार का 7% होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होती है? तो मनुष्य यानी कि मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है सो 5 से 6 लीटर होती है। तो ये किसके लिए हो गया? मेल के लिए हो गया। और फीमेल में पूछे तो 4 से 5 लीटर होती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान जो होती है वह 7.4 होती है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो ब्लड को शुद्ध जो करता है वह किडनी। तो किडनी ब्लड को शुद्ध करने के काम कौन करती है? तो किडनी करती है। लाल रक्त कण का निर्माण जो होती है, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण जो होती है, रेड ब्लड कॉर्पस का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त यानी कि आरबीसी का जीवन काल जो होती है वह कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। सफ़ेद रंग यानी कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस जो होती है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होती है वह कितना होती है? तो 204 दिन होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस वैज्ञानिक नाम जो इसे ल्यूकोसाइट है। और डब्ल्यूबीसी की और किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डब्ल्यूबीसी को और ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से आरबीसी जो है, रेड ब्लड कॉर्पस जो है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक जो होती है वह कौन सा होती है? तो शरीर का तापमान का नियंत्रण जो करती है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सी होती है? तो सर्वदाता जो रक्त समूह जो होती है
ब्लड ग्रुप जो होता है सो ओ होता है। अब देखते हैं ओ पॉजिटिव आता है, यहाँ ओ नेगेटिव होती है, यानी कि जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहता है वह संवाददाता होती है, वह किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई मरीज जो से हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे अचानक ब्लड की ज़रूरत पड़े तो कौन सा ब्लड दिया जा सकता है, तो ब्लड ओ दिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से सर्वग्राही रक्त समूह जिसे कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि वो प्राप्त करता। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड से किसी का भी ब्लड ग्रुप वो प्राप्त कर सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी है। यानी कि यह जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा वह किसी भी व्यक्ति का ब्लड जो से किसी भी ब्लड ग्रुप जो होती है, जैसे कि ए हो गया, ए बी हो गया, बी हो गया, तो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप का होती है उसको वह रिसीव कर सकता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सी होती है, तो रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड बैंक जो होती है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ब्लड बैंक पीलिया को यानी कि अस्पिलन को कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन प्रारंभ जो होता है वह मुंह में होता है, यानी कि भोजन कहाँ से पचने के लिए स्टार्ट कर देता है, तो मुख से कर देता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वह छोटी आंत में होता है। पित्त यानी कि बाइल जो होती है, पित्त जो इससे अस्त्रावित होता है, तो कहाँ से पित्त जो निकलता है वह कहाँ से निकलता है, तो आकृत से निकलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त कहाँ से निकलता है, तो आकृत से निकलता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो आकृत में संचित रहता है, आकृत में भंडारित होता है, तो विटामिन ए होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्वेश्चन पूछाता है तो लीवर है, लीवर जिसे हिंदी में यकृत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी ग्रंथि या तो मास्टर ग्रंथि पूछा जाता है तो उसे हम लोग पिट्यूटरी कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी को कहते हैं। और पूछा जाएगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है तो कितने जोड़ी पाई जाती है, तो 22 जोड़ी जो होती है सो पसलियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है सो कितनी होती है, तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है सो 206 होती है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से पूछा जाता है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो होती है वो कितना होती है, तो वो 639 होती है। अगला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम जो है वो टाइलिन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण, यानी कि लिंग निर्धारण जो होती है कि बच्चा जो सो क्या है, बच्चा जो क्वेश्चन पूछा तो बच्चा जो से लड़का है या लड़की है किसका निर्धारण पर पड़ती है, तो पुरुष के क्रोमोसोम से प्रभाव पड़ती है। इसलिए बोलता है कि लिंग निर्धारण पर लिंग निर्धारण जो होता है कि लड़का है या लड़की है किसके ऊपर प्रभाव पड़ती है, यानी कि किससे पता चलता है, तो पुरुष का क्रोमोसोम होता है उससे पता चलता है। ठीक अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय जो होती है उसे कितना कोष्ठ की होती है, तो 4 कोष्ठीय होती है, यानी कि 4 चैम्बर की होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्र की संख्या जो होती है सो कितना होती है, तो गुणसूत्र की संख्या जो होती है सो 46 गुणसूत्र होती है, और जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होती है। जबकि 22 जोड़ा मेल में गुणसूत्र की संख्या जो होती है सो कितना होती है, 46 गुणसूत्र होती है, और 46 गुणसूत्र होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। यदि पूछेगा कि पुरुष में, तो पुरुष में जैसे कि अभी देखते हैं कि पुरुष में जो होती है तो 23 हुआ, 23 यानी कि 23 जोड़ी हुआ, तो एक जो ये तो हो गया 22 यानी कि 22 जोड़ी, तो यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ 44 गुणसूत्र हो गया। और एक पुरुष का जो गुणसूत्र होता है सो एक्स और वाई होता है, तो ये कितना मिल गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 44 और 2 46 हो गया, 44 प्लस 2 यहाँ पे कितना होगा, 46 हो गया। और ठीक मेल में पूछेगा कि फीमेल में पूछेगा तो 22 जोड़ी गुणसूत्र प्लस जो इसका जो लिंग सूत्र जो होती है वो क्रोमोसोम जो होती है वो एक्स और एक्स होती है। तो एक्स और एक्स यानी कि टोटल मिलकर कितना हो गया, 22 दूना 44 और यहाँ पे कितना हो गया 2 यानी कि 46। तो टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, 46 होती है। और जोड़ी की संख्या पूछे तो 23 होती है। तो अब बच्चे को जो पता होता है कि यदि मेल और फीमेल जब
दोनों जो से आपस में निशान की संभोग करती है, सेक्स करती है, तो जब मेल से गुणसूत्र की संख्या क्या जाता है, वाई जाता है। मेल से गुण, जैसे कि फीमेल से एक्स गया और मेल से वाई आया, तब लड़का का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से जब पुरुष से भी एक्स आता है और यदि महिला से भी एक्स गुणसूत्र आता है, तब लड़की का निर्माण होता है, तब लड़की पैदा होती है। और यदि एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है तब लड़का पैदा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका तंत्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो कितना बनता है, 1.5 लीटर बनता है। और मूत्र गमकता है यानी दुर्गंध देता है, किसके कारण देता है, तो यूरिया के कारण देता है। और मानव मूत्र जो होती है अम्लीय होती है, तो अम्लीय जो होती है तो मानव मूत्र का पीएच मान जो कितना होता है, 6 होता है, इसलिए वह अम्लीय होती है। तो किसी भी पदार्थ का पीएच मान, यदि किसी भी चीज़ का पीएच मान यदि 7 रहता है तो 7 रहता है तो वो हो जाती है उदासीन। और यदि 7 से अधिक है, 7 से अधिक है यानी कि 7 से प्लस है तो वो हो जाता है क्षारीय। और यदि 7 से कम है, 7 से कम यानी कि माइनस में है, कम में है, तो वह हो जाता है अम्लीय। तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को कवर किए हैं। तो आप लोग जैसे कमेंट करके बताइएगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस वीडियो पर मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।